तो ये जेडीयू की भावना है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी। और नीतीश कुमार की पार्टी क्या चाह रही है? नीतीश कुमार की पार्टी ये चाह रही है कि साहब नीतीश कुमार को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया जाए इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। इसी को लेकर सवाल है। सवाल लेकर आइए जरा जल्दी से टेलीविजन स्क्रीन पर। नीतीश कुमार की पार्टी तो मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया जाए इंडिया गठबंधन में, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें कोई चेहरा आगे नहीं है। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि बिना चेहरा इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा 24 का इलेक्शन? शुक्ला जी, चेहरा जरूरी है क्या? जब बनारस में रैली होने वाली थी नीतीश कुमार जी की, तो आपके इसी शो में रोमाना जी मैंने कहा था कि रद्द हो गई ना। हाँ, मैंने कहा था कि ये सत्ता पक्ष के लिए चुनौती नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने ही सहयोगियों के सामने ये शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे और उनकी मंशा संयोजक बनने की है। अब देखिए, संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की उनकी इच्छा उनके विधायकों की तरफ से सामने आ गई। अब सवाल ये है कि जब तक विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर की गुत्थम गुत्थी खत्म नहीं होगी, तब तक आप सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए चुनौती कैसे बनेंगे? पहले तो आप एक दूसरे के लिए ही चुनौती बने हुए हैं। सही। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया गठबंधन का जो खुलकर आ रहा है नीतीश कुमार के नाम, चेहरे, पोस्टर के जरिए। नेचुरल प्रोसेस है। आप याद करिए 2013 में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना लंबा घमासान हुआ था, जिसके बाद फाइनली जाके मोदी जी उभरे थे। तो हर पॉलिटिकल प्रोसेस का ये एक अनिवार्य हिस्सा है कि पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं। हर एक कोई चाहेगा कि हमारा ही नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, तो ये डिस्कशन चलता रहेगा। ये प्रेशर्स बनाने का टेक्निक है। अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि आपको जनता से समर्थन मिल रहा है या नहीं, किस चेहरा को समर्थन मिल रहा है। तो जिसको भी मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, जिस तरह से मोदी जी 2013 में सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि संघ के नेता समझ गए थे कि अगर हम मोदी जी को नहीं अपनाएं तो हम लोग ही इरेलेवेंट हो जाएंगे। बिल्कुल। अदिति सर जो है वो 2013 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी का अंदरूनी मामला था। यहाँ इंडिया गठबंधन है और यहाँ 27 दल हैं, अलग अलग 27 पॉलिटिकल पार्टीज जो एक साथ आई हैं। ऐसे में यहाँ पर कोई एक चेहरा आगे आपको लगता है कि किया जाएगा चुनाव से पहले? बिल्कुल कोई चेहरा सामने नहीं किया जाएगा रोमाना। अगर आप विपक्षी दल के नेताओं, जो बड़े नेता हैं, उनसे प्राइवेटली बात करें तो वो ये बात मानते हैं कि उनके सामने दो चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री बनाम कौन। ये चुनौती बनी हुई है 2014 से और आज प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है। इसका जो डेप्थ है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी चुनौती है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एजेंडा क्या है सर, लोगों के लिए। प्रधानमंत्री को गाली देने से सिर्फ तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। वो राहुल गांधी का जो पनौती वाला रिमार्क आया था राजस्थान में, उसका खामियाजा भुगता है पार्टी ने, पार्टी मान रही है। तो अब एक नया फॉर्मूलेशन जो बनने जा रहा है ऑपोजिशन पार्टी में, जो आज चर्चा में भी आएगा, वो ये है मैं नहीं हम। ये ऐसा एक स्लोगन, इस पर काम करने की कवायद जारी है। और सीनियर नेता जो हैं विपक्षी दलों के, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं, मोदी गारंटी, मोदी का व्हीकल, मोदी की गाड़ी की गारंटी की गाड़ी। तो मोदी के खिलाफ वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हम का एक जो फॉर्मूला है, हम वो अपना के इलेक्शन में जाएंगे। कल ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है वो इलेक्शन के बाद ही बनेगा। विजय जी, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की कोई ज़रूरत है और ये तय होगा, ये भी मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। लेकिन आप देखिए अभी ज़रूरत क्या है, विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को ज़रूरत है कि ये कन्विंस करें मुझे मतलब वोटर को कि मोदी सरकार क्यों नहीं चाहिए, मोदी सरकार को क्यों हटाना है, क्या ऐसा इशू है जिसके लिए जो सबसे ज़रूरी है मोदी सरकार को हटाने के लिए। ये जब तक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक किसी बात का मायने नहीं है। 1977 का इलेक्शन देखिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं था, जनता पार्टी वहां पर जीत गई। 1989 का इलेक्शन देखिए, जब वीपी सिंह आए थे, लेकिन उस समय भी वो चेहरा नहीं थे और राजीव गांधी से बड़ा बहुमत तो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को नहीं मिला, उसको भी वो हो गया। 2004 को देखिए, वाजपेयी सबसे बड़ा चेहरा थे, कोई नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ विपक्ष का कोई नेता नहीं था चेहरा, लेकिन चुनाव जीत गए। इसलिए आपको ये कन्विंस करना है कि इस सरकार को हटाना क्यों जरूरी है। क्या खुद इंडिया गठबंधन ऐसे एक मुद्दे को तलाश चुका है? पहले सबसे जरूरी है उस मुद्दे की तलाश। चेहरा तलाशना तो आपस में पेंडोरा बॉक्स खोलने के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत ही सतही बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि चेहरे के पीछे मोदी मतलब भरोसा वोटर का, और वो भरोसा जो है वो अचानक से मोदी से क्यों हट जाएगा, ये वो तमाम बड़े सवाल है जिस पर आगे चर्चा करेंगे। उनको कन्विंस करना है। जी बिल्कुल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।